Hello everyone, myself Devkant Sharma, Associate Professor Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagadhri. Today our topic of discussion is size separation from chapter 7th of your syllabus. Size separation. Size separation is a unit operation that involves the separation of a mixture of various sizes of particles into two or more portions by means of screening surfaces. साइज सेपरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम एक मिक्सचर ऑफ पार्टिकल जिसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं उन सब को दो या दो से ज़्यादा पोर्शंस में सेपरेट कर देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं साइज सेपरेशन। हमने इससे पहले जो लास्ट चैप्टर किया था उसका नाम था साइज रिडक्शन। उसमें हम क्या करते थे, लार्ज साइज के पार्टिकल्स को स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते थे बाय मशीनिंग, बाय मिलिंग, हैमर मिल, बॉल मिल, इसमें हमने ये यूज़ किया था। अब उसके बाद बात आती है कि जो हमें साइज रिडक्शन के बाद पार्टिकल्स मिलते हैं वो उनका जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग पोर्शन में सेपरेट करके कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो साइज को सेपरेट करने की प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासिफाइंग और स्क्रीनिंग। मतलब साइज सेपरेशन को हम सीविंग भी बोल सकते हैं, शिफ्टिंग भी, क्लासिफाइंग भी और स्क्रीनिंग भी। फिर बात करते हैं साइज सेपरेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। साइज सेपरेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज ए मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन. It can be used as a quality control tool for analysis of raw materials. It can be used to test the efficiency of the size reduction equipment, or it can be used to optimize the process conditions such as method of agitation, time of screening, feed rate, etc. So these are the uses of size separation. Now we will discuss about the grades of powder and sieve number along with their nominal aperture size, और किस ग्रेड के पार्टिकल्स होते हैं। पाउडर की क्या क्या ग्रेड्स हैं हम यूज़ करते हैं कि फाइन पाउडर है, मॉडरेटली फाइन पाउडर है, वेरी फाइन पाउडर है। किस बेस पे हम उनको बोलते हैं कि ये वेरी फाइन पाउडर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर वो पाउडर होता है जिसके सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 10 से पास हो जाते हैं और जिसके 40% पार्टिकल सीव नंबर 44 से पास हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोर्स पाउडर। सिमिलरली मॉडरेटली कोर्स पाउडर वो पाउडर होते हैं जिसके सारे पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 22 एंड 40% ऑफ पार्टिकल्स passes थ्रू 60 सीव नंबर 60। सिमिलरली मॉडरेटली फाइन पाउडर वो पाउडर होता है जिसके सारे पार्टिकल सीव नंबर 44 से पास हो जाते हैं और 40% पार्टिकल्स सीव नंबर 85 से पास हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर। और फाइन पाउडर वो पाउडर होते हैं, वो पाउडर जिसके पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 85 से पास हो जाते हैं। और वेरी फाइन पाउडर वो पाउडर होते हैं जिसके ऑल द पार्टिकल्स मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 120, 120 नंबर सीव से जिसके सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं वेरी फाइन पाउडर। नेक्स्ट इज सीव्स। सीव्स क्या होती हैं? सीव्स आर द सिंपलेस्ट एंड सीविंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड ऑफ फॉर साइज सेपरेशन। सीव सबसे सिंपलेस्ट आपका हमारा इक्विपमेंट होता है जो साइज सेपरेशन में यूज़ किया जाता है, और सीविंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम सीव के द्वारा साइज को सेपरेट करते हैं, पार्टिकल्स के अलग अलग साइज के पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। तो सीव्स जो होती हैं वो इनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वायर क्लॉथ से होती है, स्क्वायर मैसेज से होती है। वो दीज आर आल्सो वोवन फ्रॉम wire of bronze and stainless steel. Now types of sieves, there are nearly about 4 types of sieves: woven wire sieves, bolting cloth sieves, closely spaced bars and punched plates. These are the types of screen. Now we will discuss one by one. Woven wire sieves. Woven wire sieves are general purpose sieves and widely used in pharmacy practice. The types of woven wire sieves are
plane waves and twilled waves. In the diagram we can see that कि जो वायर्स को वोवन करके सीव्स बनाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं वोवन वायर सीव्स, और ये दो टाइप की होती है, प्लेन वेव्स वीव सीव्स एंड ट्विल्ड वीव सीव। दोनों की देखिए आप जो कंस्ट्रक्शन है दोनों में कितना डिफरेंस है कि एक वायर दूसरी एक पैरेलल वायर के नीचे से गुजरती है, और इसमें आपका जो ट्विल्ड में है, ट्विल्ड में अपर्चर साइज भी और वायर की जो अरेंजमेंट है दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज बोल्टिंग क्लॉथ सीव्स। These sieves are made from silk, nylon, cotton, and in a twisted multi-strand fiber. Next, bar screens. These screens are used in handling large and heavy pieces of materials. The bars are fixed in a parallel position and held by crossbars and spacers. Next, punch plates. Punch plates also known as perforated screens. Perforation means कि किसी प्लेट को लेके, किसी मेटल की प्लेट्स को लेके इनमें ये परफोरेशन, ये जो होल्स हम बनाते हैं परफोरेशन इनको बोलते हैं, ये करते हैं, इसी की वजह से इसका नेम जो है दैट इज पंच्ड प्लेट्स और परफोरेटेड स्क्रीन। दीज आर यूज्ड फॉर कोर्स साइजिंग एंड द स्क्रीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग शीट ऑफ मेटल of varying thickness with perforated holes. Now, what are the standards of sieve, dimensions and notations? So, commonly standard used for sieves are Tyler standard sieve series that is used in USA, US standard sieve series in USA, British standard sieve series in UK, and German DIN in Germany and Europe. IP standard sieve series in India, international test sieve series ISO worldwide. So these are the common standards for sieves. Now there are some specifications which must be matched by the any sieve standard. First is number of sieve. कोई भी sieve है उस पे sieve का number लिखा होना चाहिए. Sieve number indicates the number of meshes per linear length of 25.4 मिलीमीटर्स। सीव नंबर क्या इंडिकेट करता है, मान लीजिए कोई सीव नंबर आपको दिया है 80 सीव नंबर कोई सीव है, तो उसके नंबर ऑफ मैसेज, कितने नंबर ऑफ मैसेज हैं पर लीनियर लेंथ ऑफ 25.4 मिलीमीटर्स के एरिया में। नाउ नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। Nominal size of aperture indicates the distance between the two adjacent wire. दो वायर के बीच में कितना डिस्टेंस है उसे बोलते हैं nominal aperture size. Now nominal diameter of the wire. Wire mesh sieves are made from the wire having the specified diameter in order to give a suitable aperture size and sufficient strength to avoid distortion of the sieve. नॉमिनल डायमीटर, जो भी वायर्स हम यूज करते हैं उन सब का एक नॉमिनल डायमीटर होता है ताकि एवरी सीव नंबर गिव द करेक्ट नॉमिनल अपर्चर साइज। नाउ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। दिस स्टैंडर्ड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द मैश एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव। ये वो एरिया होता है जो मैश के लिए अवेलेबल होता है टोटल एरिया का। नाउ अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज। सम वेरिएशंस इन द अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल. दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज एंड इज नोन एज अपर्चर टॉलरेंस एवरेज. अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज. नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ मोशन इन साइज सेपरेशन. कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मोशन हैं जो साइज सेपरेशन के दौरान यूज किए जाते हैं. देयर आर बेसिकली 3 मोशंस और 3 मोड्स विच कैन बी यूज्ड. फर्स्ट इज एजिटेशन, सेकंड इज ब्रशिंग एंड थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगल. एजिटेशन इज यूज्ड इन मैनी वेज. एजिटेशन मीन्स सीव्स आर एजिटेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज. सीव्स को एजिटेट किया जाता है, उनको उनमें जिनमें सीव्स के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं उसके बाद सीव्स को एजिटेट करना, उनको हिलाना
किस तरीके से हिला सकते हैं? तो फर्स्ट इज ओसिलेशन। ओसिलेशन में डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ओसिलेशन में हम क्या करते हैं कि sieve is mounted in a frame that oscillates back and forth, that is reciprocal motion। sieve को एक फ्रेम पे क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है और इसको बैक एंड फोर्थ, ये देखिए इस एरो से दिखाया गया है यहाँ पे कि बैक एंड फोर्थ पोजीशन में उसको मोशन दिया जाता है, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपर्चर में से पास कर देते हैं, जिनका साइज छोटा होता है, और जो लार्ज साइज के होते हैं वो सीव के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन मेथड। द सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मीन्स ऑफ एन इसेंट्रिक एंड आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकल, या तो इलेक्ट्रिकल मोड में उसको हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, वाइब्रेशन दी जाती है उनको, या मैकेनिकली। डायग्राम में दिखाया गया देखिए मैकेनिकली वाइब्रेटेड, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, मतलब इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली में कैसे किया है, वाइब्रेटर यहाँ पे लगा होता है जिससे ये पूरी शीव को वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से क्या होता है, मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, और जो छोटे साइज के होते हैं वो शीव से पास कर जाते हैं, और जो लार्ज साइज के होते हैं वो नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिकली में क्या होता है, एक मोटर के साथ इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन मिलती है और सीव्स में से जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाते हैं। नेक्स्ट इज गायरेशन। In this method, a system is made so that sieve is on rubber mounting and connected to an eccentric flywheel. This gives a rotary movement of small amplitude to the sieve, which in turn gives spinning motion to the particles that helps to pass them through the sieve. गायरेशन में क्या होता है, एक व्हील के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मूवमेंट जो होती है, व्हील जैसे मूव करता है तो रोटरी मूवमेंट से क्या होता है, वहाँ पे सीव को मूवमेंट मिलती है, जिससे क्या होता है स्पाइनिंग मोशन होता है पार्टिकल्स का, और वो जो स्मॉल साइज के हैं वो उस सीव में से पास कर जाते हैं। यहाँ पे गायरेशन के दिखाए गए हैं कि गायरेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, गायरेशन इन वर्टिकल प्लेन, गायरेशन एट वन एंड एंड सेकिंग एट अदर एंड। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट इज ब्रशिंग मेथड। ये सारे क्या थे आपके, हमारे एजिटेशन थे। नेक्स्ट इज सेकंड इज ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग मेथड में क्या होता है कि सीव के ऊपर एक ब्रश को फिट किया जाता है और उसको रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है एक फोर्स मिलता है, और जो पार्टिकल्स जो हैं वो उस सीव में से पास कर जाते हैं, और जो हमारा अपर्चर साइज है वो भी क्लीन मिलता है इससे हमें। इन डायग्राम वी कैन सी दैट दिस इज द सीव मेश। उसके ऊपर क्या है, एक ब्रश लगाया गया है जिसको इस हैंडल के द्वारा मूवमेंट कराई जाती है। सो इन ब्रशिंग मेथड, in this case a brush is used to move the particles on the surface of the sieve and to keep the meshes clear. The brush is rotated in the middle in case of circular sieve, but spiral brush is rotated on the longitudinal axis in case of horizontal and cylindrical sieves. Next is centrifugal method. In this method, a high speed rotator is fixed inside a vertical cylinder sieve, so that on rotation the particles are thrown outward by this centrifugal force. Centrifugal method में क्या होता है, हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है सीव को। उसमें से क्या होता है, जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और जो पार्टिकल्स है वैसे उन पे फोर्स लगता है, सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है, जिससे कि वो आउटवर्ड की तरफ उनको थ्रोन किया जाता है। तो जो लार्ज साइज के होते हैं वो जल्दी सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है उन पर, जो स्मॉल साइज के होते हैं वो सी में से पास कर जाते हैं। सो दीज आर दी मोड्स विच आर यूज्ड इन दी sieving method. Thank you.